साल 2022 का वो दिनांक 30 दिसंबर। सभी सोशल मीडिया में एक ही न्यूज, ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ये बड़ी खबर है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ी खबर। इस खबर ने सभी क्रिकेट फैंस को झकझोर कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो कि अब ऋषभ पंत कभी भी क्रिकेट के मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो होने वाली है एक ऐसे जिंदा दिली इंसान के बारे में जिसके सामने वक्त, हालात और किस्मत भी मजबूर हो गए थे, जिसके कॉन्फिडेंस के सामने किसी का भी नहीं चला। मरते मरते बचने के बाद वो उठा, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अपने साहस को कायम रखा और अपने आप को फिर रिकवर किया, और उसका नाम है शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऋषभ पंत को नहीं जानता। एक ऐसा नाम जिसके मैदान में आते ही एक अलग शोर मचता है, चाहे वो बैटिंग के लिए हो या फिर विकेट कीपिंग की। ये कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की है जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी के साथ साथ टीम के लिए विकेट कीपिंग की भी भूमिका निभाता है। ऋषभ पंत को भारत का गिल क्रिस्ट भी कहा जाता है और वो विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों को भी भयभीत करने में भी सक्षम है। तो आइए खिलाड़ी के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं, क्योंकि यह कहानी केवल क्रिकेट फैंस के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान गया है। तो यह एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी होगा ऋषभ पंत की इस कहानी में। तो चलिए जानते हैं ऋषभ पंत की दर्द भरी जर्नी और कमबैक की कहानी को। 30 दिसंबर 2022 की सुबह जब पंत अपनी मर्सिडीज कार से अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई और उनकी कार में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स की माने तो उस नाजुक घड़ी में पंत ने खुद ही कार की विंडशील्ड तोड़कर कार से बाहर आ गए। लेकिन इस दुर्घटना में पंत को कई चोटें आई थी। माथे पर खून की बूंदें, दाएं घुटने का पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाना, हाथ, पीठ और शरीर पूरी तरह से छिल चुके थे। एम वक्त पर दो नौजवान रजत और निशु पंत को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां पंत का इलाज शुरू होता है। ऋषभ पंत की इंजरी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनके घुटने की चोट में पूरी तरह से उनका लिगामेंट पूरी तरह से फट चुका था। घुटने में चोट लगने से मानो पंत का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था, क्योंकि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में घुटने यानी पूरी शरीर का फिट रहना काफी जरूरी होता है। ऋषभ पंत के इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने इनिशियल प्रोग्नोसिस दिया था कि पंत को रिकवर होने में कम से कम 16 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन पंत ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया कि वो 12 महीने में ही रिकवर होकर दिखाएंगे, लेकिन ये कहना जितना आसान था ये करना उतना आसान नहीं। फरवरी 2023 को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनके राइट नी की सर्जरी की गई। ऋषभ पंत का ये रिकवरी का सफर काफी मुश्किल और चैलेंजिंग था। उनकी राइट नी में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी। पंत की फिजियोथेरेपिस्ट धनंजय कौशिक ने बताया कि पंत का एक्सीडेंट में उनकी राइट नी की सभी लिगामेंट पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। ACL, PCL, MCL जैसी सभी लिगामेंट का इधर उधर हो जाना और उसका पूरी तरह से इलाज करना पड़ गया था। पंत की इस सर्जरी ने भले ही उन्हें क्रिकेट जगत से कुछ दिन के लिए दूरी कर दिया था, लेकिन इस रिकवर प्रोसेस पर पंत ने अपने आप को और मजबूत करने को ठान लिया था। ऋषभ पंत को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डिटेल और रिपीटेटिव रिकवरी रूटीन से गुजरना पड़ा। पंत अपने रिकवरी स्टेप को काफी सावधानी से फॉलो कर रहे थे। ऑर्थोपेडिक सर्जन पारदीवाला ने कहा कि इस तरह के चोट काफी गंभीर होते हैं और ऐसे चोट लगने से काफी कुछ टूट जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं। क्रिकेट से दूर रहकर और अपने फ्रस्ट्रेशन को काबू में करना भी एक चैलेंज था, जो कि इस चैलेंज को पंत ने काफी अच्छी तरह से हैंडल किया। 4 अप्रैल 2023 को पहली बार एक्सीडेंट के बाद वो पब्लिक में नजर आए। IPL गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच हो रहा था।
जिसमें वो अपने टीम दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पर आए थे और उन्हें देखकर दर्शक काफी खुश भी नजर आए थे। उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि पंत ने अपने हर एक चोट को रिकवर करने के लिए कड़ी मेहनत करी है। रिकवरी में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उनके मेहनत में रंग लाई। पंत के कॉन्फिडेंस को देखकर मेडिकल स्टाफ भी हैरान रह गए थे। डॉक्टर्स की टीम ने कहा था कि उनके ठीक होने में करीबन 18 महीने या उससे अधिक भी समय लग सकते हैं, लेकिन पंत ने यह ठान लिया था कि उन्हें इतना लंबा समय देने की जरूरत नहीं है। वो 12 महीने में रिकवर होकर दिखाएंगे। पंत का ये जुनून और उनके आत्मविश्वास से उन्होंने जो कहा था उसे करके भी दिखाया। पंत का ये दर्द भरा जर्नी इतना आसान नहीं रहा। फिटनेस के साथ साथ अपने क्रिकेट करियर को ध्यान में रखते हुए पंत फिर एक बार मैदान में वापसी करने के लिए तैयार हुए। उनकी ये जर्नी सबके लिए प्रेरणादायक है। जब बीसीसीआई ने पंत को बैटिंग और विकेट कीपिंग के रूप में खेलने के लिए मंजूरी दी तो फैंस के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पंत जब रिकवर होकर नेट प्रैक्टिस के लिए आए तो उनके शॉट्स को देखकर सब हैरान रह गए। जी हाँ, इस तरह से फिटनेस और अपने बॉडी को मेंटेन करके फिर एक बार वापसी करना वो पंत ही कर सकते थे। नेट प्रैक्टिस में पंत ने बॉलरों की जमकर धुलाई की। नेट प्रैक्टिस का वीडियो जब सामने आया तो सबको ये विश्वास हो गया कि आने वाले क्रिकेट मैच के लिए पंत अब तैयार हो चुके हैं। पंत ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही अपने आप को बनाए रखा और यही वो समय था कि आईपीएल सबसे महंगे प्लेयर के रूप में खरीदे गए हैं। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऋषभ पंत के फैंस उन्हें आईपीएल में देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल मार्च में शुरू होने वाला है। जी हाँ, हो सकता है एलएसजी की कप्तानी का कमान पंत संभाल सकते हैं, लेकिन अभी कोई इनिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन देखना यह है कि इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद अपने आप को रिकवर करके फिर एक बार मैदान में वापसी करना, क्या पंत इस बार उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, देखना है इस आईपीएल में। जी हाँ, ऋषभ पंत की इस जर्नी से आपको जो कुछ भी प्रभावित किया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।